तो ये मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारी इनकम 50 लाख है या फिर 50 लाख 10 रुपए हो गई, तो देखो बंदे की इनकम 10 लाख रुपए बढ़ रही है सिर्फ, और उस 10 लाख रुपए की इनकम बढ़ने की वजह से उसके ऊपर 1,31,000 का पोर्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो सरचार्ज वाली कैटेगरी में आ गया। तो या तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए था कि जितनी इनकम बढ़ रही है ना, जितनी इनकम बढ़ रही है उसके ऊपर कोई पॉइंट सरचार्ज का लगा देते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि पूरे 50 लाख 10 रुपए के ऊपर ही सरचार्ज लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है ना 50 लाख से ज्यादा, उसके ऊपर नहीं, पूरे के पूरे 50 लाख का जो भी टैक्स निकल के आया था उसका 10% लगा देंगे। अब इस पर्सन का तो बड़ा ही बुरा हाल हुआ। ये बंदा कह रहा है मैंने तो 10, समझ लो इसकी करियाने की शॉप थी, डिपार्टमेंटल स्टोर था, 31 मार्च को लास्ट में शटल बंद कर रहा था, शाहरुख खान की तरह आया DDLG में, ठीक है। वो 10 रुपए का इसने समझ लो ब्रेड का पैकेट ले लिया। पूरे पर्सन की पूरे साल की इनकम 50 लाख रुपए थी, लेकिन वो 10 रुपए के ब्रेड की वजह से उसकी इनकम बढ़ गई 10 रुपए। फॉर एग्जाम्पल, सेल नहीं, पूरी इनकम ही बढ़ गई 10 रुपए। जैसे ही वो इनकम बढ़ी, ये सरचार्ज वाली कैटेगरी में फॉल हो गया और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लगा दिया सरचार्ज। और बंदा सोच रहा था क्यों मैंने वो 10 रुपए का ब्रेड का पैकेट बेच दिया, कि उससे हुआ क्या, 10 रुपए की इनकम बढ़ने की वजह से 1,31,000 रुपए का टैक्स बढ़ गया। तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया? मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का पर्पस था कि सरचार्ज की कैटेगरी में आने की वजह से अगर आपकी इनकम जितनी बड़ी है पर उससे ज्यादा आपका टैक्स बढ़ गया, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होगी ना, वो हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। उतने के ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आपकी इनकम इंक्रीज हुई है 10 रुपए, टैक्स इंक्रीज हो गया 1,31,000, तो सिर्फ जितनी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है ना, वही का वही हमें पूरा का पूरा टैक्स दे देना। तो वो कहेगा 10 का 10 रुपए आप मुझसे ले लो, बाकी मुझे मिल जाएगा रिलीफ। तो रिलीफ कितने का मिल सकता है उसको? ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस अमाउंट का, या जितनी ज्यादा से ज्यादा उसकी इनकम बढ़ी है। तो कहेगा जितनी इनकम बढ़ी है ज्यादा से ज्यादा भाई वही ले लो, है ना, ज्यादा से ज्यादा वही ले लो, लेकिन उसकी वजह से मेरी पूरी इनकम के ऊपर टैक्स मत लगाओ। तो तो ये भी गलती है फिर ना, एक तरह से। क्या चीज? मतलब जैसे बंदे की 50,000 इनकम बढ़ी है, हाँ, तो उसकी 50 की 50 के 50,000 रुपए का टैक्स लग जाएगा, बहुत गलत है। ये तो गलती है। या तो इनको किस हिसाब से इंट्रोड्यूस करना चाहिए था कॉन्सेप्ट कि जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ रही है उसके ऊपर आप 30% टैक्स तो ले ही रहे हो, उस इनकम के ऊपर थोड़ा सा टैक्स और ले लेते, समझ लो कि 10% 5% कुछ और ले लेते, ताकि वो भी खुश हो जाता और गवर्नमेंट भी। 100% टैक्स हो गया। हाँ, जो एक्स्ट्रा इनकम है 50 लाख के बाद की जो एक्स्ट्रा इनकम है उसके ऊपर या तो उन्होंने 100% टैक्स ले लिया। लेकिन ये हमेशा सही पॉइंट भी नहीं है। ये तब तक सही है पॉइंट जब आपकी इनकम 50 लाख से कुछ ही एक्स्ट्रा बढ़ रही है, 2 4 5 8 10 लाख। लेकिन अगर आपकी इनकम 90 लाख होगी ना, तब मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा, तब आपका पॉइंट ठीक ही आएगा। तब आपकी इनकम ज्यादा बढ़ रहेगी, टैक्स कम बढ़ेगा। लेकिन 50 लाख के बाद जो स्टार्टिंग वाली इनकम है ना, उसके ऊपर ये बर्डन ज्यादा गिरता है। चलो, जहां तक मार्जिनल रिलीफ अप्लाई हो सकता है, तो तभी तो उन्होंने वो फॉर्मूला लगाया। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बोल दिया, सबसे पहले इन्होंने बोला कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ या उससे कम है, तो सरचार्ज कितना लगेगा? 10% के हिसाब से। अब इन्होंने बोला हुआ है, इसकी कोई इलस्ट्रेशन भी है हमारे पास, चलो वो मार्जिनल रिलीफ में ही देखेंगे। पहले सरचार्ज ही पढ़ रहे हैं। सरचार्ज का केस नंबर 2, अगर आपकी इनकम इंक्लूडिंग द डिविडेंड, वही कैपिटल गेन 111A वाला या 112A वाला, 1 करोड़ से ज्यादा, या मतलब 1 करोड़, अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, हाँ मोर देन 1 करोड़। तो अगर आपकी इनकम सेकंड स्लैब बन गई है 1 करोड़ से ज्यादा या फिर 2 करोड़ तक। अगर 1 करोड़ है तो कहाँ पे फॉल करेगा? अगर 1 करोड़ है तो 10% वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है, तब आपके ऊपर सरचार्ज कितना लगने वाला है? 15%। आप अमीर ज्यादा हुए ना, आपने पैसा ज्यादा कमाया, तो सरचार्ज भी ज्यादा लगेगा। एग्जाम्पल देखो क्या है, अगर आपकी डिविडेंड इनकम है 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने कमाया 60 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने कमाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों हुआ होगा? कोई प्रॉपर्टी बेची होगी। और अदर इनकम आपने कमाई 50 लाख। पहले तो मुझे टोटल इनकम बताओ कितनी बन गई? 10 और 60 70, 70 और 6 130, 185 लाख, है ना, 185 लाख। या आप इसको बोल सकते हो 1 करोड़ 85 लाख। तो इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? सरचार्ज लगेगा, कह रहे हैं 15%। नॉर्मल है। केस नंबर 3,
केस नंबर 3 अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होगी और लेकिन 5 करोड़ से कम। अब केस नंबर 3 ध्यान से देखना थोड़ा डिफरेंट है, वेयर द टोटल इनकम, अब एक्सक्लूडिंग है। पहले तो एक्सक्लूडिंग को थोड़ा सा ना हाईलाइट कर दो, मतलब कुछ एरो डाल दो। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम क्या है, एक्सक्लूडिंग ऑफ डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपकी डिविडेंड इनकम या कैपिटल गेन जितना मर्जी आपको मिल रहा हो सकता है वो भी तो हो रही हो, लेकिन उसके अलावा आपकी अदर इनकम क्या है, 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम। तो थर्ड कैटेगरी में लिख लो साथ में 2 करोड़ डैश 5 करोड़ अदर इनकम, 2 करोड़ ठीक है डैश 5 करोड़। तो सरचार्ज कितना है, 25%। अगर आप इनकम 50 लाख तक कमा रहे हो तो सरचार्ज 0, इनकम 50 लाख तक है, इनकम 50 लाख तक सरचार्ज 0, 50 लाख से 1 करोड़ तक सरचार्ज 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ सरचार्ज 15%, 1 करोड़ से 2 करोड़ में 15%। कह रहे हैं अगर आपने इनकम कमाई है 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम, सरचार्ज लगेगा 25%। और बढ़ गया ना। एग्जाम्पल देखो अब ध्यान से, ये वाली थोड़ी सी ना स्टार मार्क कर लेना इस एग्जाम्पल को। आपने डिविडेंड कमाया 60 लाख। अब इशू केस में ये नहीं था कि आप डिविडेंड कमा ही नहीं रहे, आप डिविडेंड कमा रहे हो। डिविडेंड कमाया 60 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया आपने 54, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55, अदर इनकम 3 करोड़। तो अदर इनकम आपकी 2 करोड़ से बढ़ गई ना, ठीक है, अदर इनकम 2 करोड़ से बढ़ गई। अब सरचार्ज कैसे लगेगा, इसके ना 2 पॉइंट थे। अदर इनकम के ऊपर तो सरचार्ज लगेगा 25%, लेकिन जो बाकी डिविडेंड वाली इनकम थी ना आपकी, डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली इनकम थी, उसके ऊपर 15% ही कंटिन्यू रहेगा। तो अब देखो डिविडेंड हमने कमाया 60 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 54 लाख और लॉन्ग टर्म 55 लाख। तो टोटल कितना हो गया, 60 प्लस 54 प्लस 55, तो 1,69,000। तो 1,69,000 के ऊपर तो लगेगा वही का वही 15%। ठीक है, 1,69 लाख के ऊपर तो लगेगा 15%, और जो आपकी अदर इनकम है 3 करोड़, उसके ऊपर लगेगा 25% सरचार्ज। इनके कहने का ये मतलब है। हाँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट भी अलग होते हैं, किसी का 15% होता है, किसी का 20%। वो तो जब हम चैप्टर करेंगे पूरा का पूरा सीख लेंगे, उस चैप्टर में आएगा। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। पहला कैटेगरी क्या थी, अगर जैसे इसकी टैक्स स्लैब कैसे लगेगी इसको, किसके ऊपर, 3 करोड़ के ऊपर टैक्स निकाल लेंगे। हाँ, तो फिर जो दूसरी 169 लाख है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स निकाल लेंगे। तो उसका टैक्स कैसे निकलेगा? उसका टैक्स जो तो 111A का जो रेट होता है ना, वो होता है 10%। तो उसका टैक्स अलग से निकालेंगे। नॉर्मल स्लैब नहीं लगती, जिन इनकम के टैक्स रेट अलग अलग है उनके ऊपर फिर स्लैब नहीं लगती। तो तीसरा केस हमारा क्या था, तीसरा केस हमारा था कि अगर आपकी टोटल इनकम, ठीक है, अदर इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है, और डिविडेंड इनकम जितनी मर्जी होती रहे, कैपिटल गेन वाली इनकम जितनी मर्जी होती रहे, उसके ऊपर सरचार्ज वही लगेगा 15% ही। लेकिन अदर इनकम अगर आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से कम है, तो उसके ऊपर सरचार्ज 15 नहीं लगेगा, 25 लगेगा। बस अभी के लिए सरचार्ज का रेट याद करना है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। डिविडेंड और कैपिटल इनकम। हाँ, चौथा केस भी वही है, डिविडेंड इनकम अलग है और अदर इनकम अलग है। एग्जांपल तो चैप्टर में समझ आएगी ना इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। फोर्थ केस में लिखो अदर इनकम, अब 5 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, अदर इनकम मोर देन 5 करोड़, तो सरचार्ज लगेगा 37%, 37%। और जो डिविडेंड वाली इनकम है आपकी, डिविडेंड इनकम हो गई, ठीक है, या वो कैपिटल गेन वाली, उसके ऊपर सेम वही 15%। अदर इनकम के ऊपर 37%, और जो डिविडेंड वाली इनकम है, डिविडेंड इनकम, उनके ऊपर सेम वही कंटिन्यू रहेगा, कितना, 15%। तो कह रहे हैं देखो एग्जांपल देख लो, डिविडेंड इनकम है 60 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 50 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 65 लाख। तो टोटल कितना हो गया, 6 रुपये 11 11 6 17 175 लाख, 175 लाख। तो इसके ऊपर तो आपका जो सरचार्ज लगने वाला है वो लगने वाला है 15%, और जो बाकी बच गया 6 करोड़ उसके ऊपर लगेगा 37%। तो सरचार्ज 37% वुड बी लेविएबल ऑन द इनकम टैक्स। ये 6 करोड़ के ऊपर नहीं लग रहा टैक्स, 6 करोड़ तो इनकम है, 6 करोड़ का जो टैक्स आएगा उसके ऊपर। केस नंबर 5,
कह रहे हैं वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड, अब फिर से इंक्लूडिंग आ गया, इंक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन मोर देन 2 करोड़ है, लेकिन वो केस नंबर 3 और 4 में फॉल नहीं कर रहे। कहने का मतलब है ये अदर केसेस हो गए। ऊपर तो हमने 4 केसेस बता दिए, ऊपर के केसेस के अलावा अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो बस सरचार्ज 15% ही लगेगा, बात खत्म सभी के ऊपर। मतलब आपकी अदर इनकम कहने का मतलब है 2 करोड़ से कम होगी। 2 करोड़ के बाद शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, इसमें इंक्लूडिंग आ गया। तो एक बार के लिए फिर से हम रेट याद रख लेते हैं सरचार्ज के। सबसे पहला है कि अगर 50 लाख तक है तो सरचार्ज का रेट है 0। अच्छा 50 तक, 50 लाख तक नो सरचार्ज। 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम 10% टोटल के ऊपर, चाहे अदर इनकम हो चाहे डिविडेंड इनकम हो। तो इन्होंने ना 3 इनकम को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिविडेंड, कैपिटल गेन और अदर इनकम, तो सभी के ऊपर 10%। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है तो सरचार्ज लगेगा 15% सभी इनकम्स के ऊपर। अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम, तो उस अदर इनकम के ऊपर तो 25% सेस लगेगा, लेकिन जो आपकी डिविडेंड और कैपिटल गेन वाली इनकम है वही 15% ही। केस नंबर अगर हम 4 की बात करें, आपकी अदर इनकम अब 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई तो उसके ऊपर अदर इनकम के ऊपर तो 37% के अकॉर्डिंग, डिविडेंड वाली जो इनकम है या कैपिटल गेन वाली सेम 15%, और इसके अलावा कोई भी सिनेरियो बैठ जाए, मतलब जब आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा या कम है इंक्लूडिंग द डिविडेंड इनकम, तो 15%। अब क्वेश्चन देता है आपको मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, ये अभी हमने बात की थी सरचार्ज की, अब आ रहा है मार्जिनल रिलीफ। तो अगर आपको सरचार्ज वाली देखनी है तो इसकी पिछली क्लास है या इसके ऊपर वाली है। ठीक है, तो अब हमारी स्टार्ट हो रही है मार्जिनल रिलीफ वाली। सर मतलब इस हिसाब से तो मतलब कोई बंदा